डियर चिल्ड्रन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर क्लास थर्ड फ्रॉम योर बुक ग्रामर पाथवेज from Riddhi series, and it is published by Children's Voice Publication. The new chapter is chapter 14, Interrogative Sentences. In this class, we are going to learn about interrogative sentences. Students, in the previous class, we have understood about present tense, past tense, future tense, negative sentences, and now we are going to learn about interrogative sentences. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि interrogative sentences क्या होते हैं। जब भी आप अपने पेरेंट्स से, अपनी क्लास टीचर से कोई भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, और हर एक क्वेश्चन के एंड में हम क्या पुट करते हैं? एक क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस with the help of few examples. Now, here on the left hand side, few statements are given. On the right hand side, few questions, or we can say interrogative sentences are given. So, first sentence we have, it is your book. यह तुम्हारी किताब है. Now, is it your book? क्या यह तुम्हारी बुक है? Then question mark. Alright. Second sentence we have, she has a doll. उसके पास एक डॉल है. Now, has she a doll? क्या उसके पास एक डॉल है? और आप क्या लगाएंगे? Question mark. The third sentence we have, you can solve this sum. तुम यह सम सॉल्व कर सकते हो. अगर सेम स्टेटमेंट आप एज अ क्वेश्चन पूछेंगे तब कैसे पूछेंगे? कैन यू सॉल्व दिस सम? क्या तुम यह सम सॉल्व कर सकते हो? और एंड में आप क्या पुट करेंगे? एक क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. नेक्स्ट वी हैव, दे वर फास्ट फ्रेंड्स. अगर सेम स्टेटमेंट को आप एज अ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, देन यू विल आस्क, वर दे फास्ट फ्रेंड्स? क्या वो फास्ट फ्रेंड्स थे? और आप एंड में एक क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस बच्चों आप देख पा रहे हैं, वो सारे सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. नाउ वी विल अंडरस्टैंड स्टेटमेंट्स और क्वेश्चन क्या हैं और कैसे आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं. Let's understand together. Now, the sentences on the left hand side state or express something. तो ये क्या करते हैं? किसी स्टेट को या फिर किसी भी चीज को एक्सप्रेस करते हैं. Such sentences are called assertive sentences or statements. In the previous classes बच्चों हम देख चुके हैं असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. ये पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ना ही तो नॉट यूज़ किया जाता है और ना ही आप कोई क्वेश्चन मार्क या फिर कोई भी क्वेश्चन पुट करते हैं. नाउ द सेंटेंसेस ऑन द राइट हैंड साइड. अब जो सेंटेंसेस आपको राइट हैंड साइड पर गिवन हैं, आस्क समथिंग, ये क्या करते हैं? कुछ पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं. Such sentences are called interrogative sentences or we can say questions. हम क्या बोल सकते हैं उन्हें? Interrogative sentences या फिर questions बोल सकते हैं. A question mark is placed at the end of an interrogative sentence. जब भी आप कोई interrogative sentence फॉर्म करते हैं तब आप सभी क्या करते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में आप एक क्वेश्चन मार्क
पुट करते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हम आगे कुछ सेंटेंसेस रीड करेंगे, उसके बेसिस पर वी विल get more understanding about interrogative sentences. So first sentence we have his elder sister lives in Agra. उसकी बड़ी बहन आगरा में रहती है। तो आप सभी पहले ये बताइए कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर पास्ट टेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी बड़ी बहन आगरा में रहती है। It means she is living in Agra in the present time. All right? तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब अगर आप एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कैसे पूछेंगे बच्चों? Does his elder sister lives in Agra? क्या उसकी बड़ी बहन आगरा में रहती है? And then you all will put a question mark. Now they quarrel with one another. वे एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। Now do they quarrel with one another? क्या वे एक दूसरे से झगड़ते हैं? बच्चों, क्या आप सभी भी अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ते हैं? अगर सेम क्वेश्चन आप किसी और से पूछना चाहते हैं तब आप कैसे पूछेंगे? क्या तुम भी अपनी बहन से झगड़ा करते हो? All right. Now the third sentence we have, he takes a bath. Now ये कौन सा सेंटेंस है? ये कौन सा टेंस है बच्चों? ये भी एक प्रेजेंट टेंस है। अब अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तब आप कैसे पूछेंगे? Does he take a bath? Then you all will put a question mark. Now Riya stood first in the class. रिया क्लास में फर्स्ट आई। ऑलराइट, तो आप ये बताइए कि ये कौन सा टेंस है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टूड एज अ पास्ट पार्टिसिपल। ऑलराइट, तो ये एक पास्ट टेंस है क्योंकि ऐसा हुआ था, अभी हो नहीं रहा है प्रेजेंट में। तब आप कैसे पूछेंगे क्वेश्चन? डिड रिया स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास? क्या रिया क्लास में फर्स्ट आई थी? Then you will put a question mark. So all these sentences on the left hand side are assertive sentences and on the right hand side all the questions are interrogative sentences. Now the interrogative sentence in present simple or past simple tense is formed in the following way. अगर आपको कोई भी प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस गिवन है तब आप उन्हें इंटेरोगेटिव में कैसे फॉर्म करेंगे? लेट्स सी। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू या डज। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है देन आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ऑलराइट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है तब आप डू या डज यूज करेंगे। देन यू विल राइट सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट यू विल राइट प्रेजेंट सिंपल टेंस। ऑलराइट, यानी कि आप बेस फॉर्म लिखेंगे, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर आपके पास कोई भी पास्ट टेंस गिवन है तब आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डिड। उसके बाद आप सब्जेक्ट पुट करेंगे, देन यू ऑल विल यूज अ बेस फॉर्म, मीन्स द फर्स्ट फॉर्म, और वी ऑल कैन से द प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू फॉर्म द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। Now move ahead students. We have few another examples here. So first we are writing a book. हम एक बुक लिख रहे हैं। तो बच्चों ये बताइए कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन है वो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है, यानी कि हम बुक लिख रहे हैं।
अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना चाहते हैं या फिर सेम स्टेटमेंट को एज अ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हाउ यू ऑल विल डू? यू विल से आर वी राइटिंग अ बुक? क्या हम एक बुक लिख रहे हैं? एंड देन यू ऑल विल पुट अ क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव कविता इज वॉचिंग टीवी. कविता टीवी देख रही है. आई होप आप सभी भी अपने घर पर टीवी देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं. ऑलराइट, अगर आप अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को बताना चाहते हैं कि मैं टीवी देख रहा हूँ, तब आप कैसे बोलेंगे? आई एम वॉचिंग टीवी. अगर सेम क्वेश्चन आपके फ्रेंड करते हैं, आर यू वॉचिंग टीवी, तब आप क्या कहेंगे? यस. तो चलिए इंटेरोगेटिव फॉर्म में कैसे बनाएंगे? इज कविता वॉचिंग टीवी? क्या कविता टीवी देख रही है? नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव द फार्मर इज प्लगिंग द फील्ड. जो फार्मर है वो खेत जोत रहा है. नाउ इज द फार्मर प्लगिंग द फील्ड? क्या फार्मर फील्ड्स को प्लग कर रहा है? Then you all will put a question mark in the end of the sentence. So now all these tenses are present continuous tenses. Now the soldiers were fighting bravely. जो soldiers थे वो bravely fight कर रहे थे. तो बच्चों आप सभी बताइए ये कौन सा tense है? ये past continuous tense है. Because action was happening in the past. It is not happening in the current time or in the present time. So, how I will ask the same question? Were the soldiers fighting bravely? क्या soldiers bravely fight कर रहे थे? Next, the gardener was watering plants. जो गार्डनर है, जो माली है, वो पौधों को पानी दे रहा था. मीन्स द एक्शन वॉज हैपनिंग इन द पास्ट. तो अगर सेम क्वेश्चन आप इंटेरोगेटिव फॉर्म करेंगे, सो हाउ यू विल आस्क द क्वेश्चन? वॉज द गार्डनर वाटरिंग प्लांट्स? देन क्वेश्चन मार्क. चलिए अब देखते हैं बच्चों, अगर आपको कोई भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस गिवन हैं, तब आप उन्हें कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फॉर्म करेंगे. सो द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वे. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे. ऑलराइट, यानी कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको गिवन है जहाँ पर एक्शन प्रेजेंट में हो रहा होता है, आप यूज़ करेंगे इज, आर, एम. एंड इन द प्रीवियस क्लासेस बच्चों हम देख चुके हैं कि आप इज, आर, एम कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब आप यूज़ करते हैं इज. अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल गिवन है तब आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं आर. और आई के साथ आप हमेशा एम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक. ऑलराइट, आप हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे, देन आप सब्जेक्ट पुट करेंगे. उसके बाद में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे और उसमें आप ING ऐड करेंगे. मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए गिवन है. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एसआरएम पुट करें, देन सब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING ऐड करेंगे. ऑलराइट, अगर आपके पास कोई भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस गिवन है तब आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे, वॉज या फिर वर. सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप वॉज यूज़ करेंगे. अगर आपको कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट गिवन है तब आप वर यूज़ करेंगे. उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ING, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप ING ऐड करेंगे. आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. अगर आपको कोई भी
प्रेजेंट, पास्ट या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस गिवन है, तब आप उन्हें कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फॉर्म कर सकते हैं। नाउ बच्चों, वी विल मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज change the following sentences into interrogative sentences. So first sentence we have, she is an excellent dancer. वह एक excellent dancer है। तो आप इसको इंटेरोगेटिव में कैसे फॉर्म करेंगे? सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इज शी एन एक्सीलेंट डांसर? क्या वह एक एक्सीलेंट डांसर है? So, is she an excellent dancer? And in the end of the sentence आप एक question mark put करेंगे। Second we have, they are good swimmers. वे बहुत अच्छे swimmers हैं। Are they good swimmers? क्या वे बहुत अच्छे swimmers हैं? And question mark. Third is, she can knit दिस स्वेटर, यानी कि वह ये स्वेटर बुन सकती है। कैन शी निट दिस स्वेटर? क्या वह ये स्वेटर बुन सकती है? एंड क्वेश्चन मार्क। फोर्थ वन इज, विलियम शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट प्ले राइट। ऑल राइट, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर थे वो एक बहुत ही ग्रेट प्ले राइटर थे। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे नेगेटिव फॉर्म? वॉज विलियम शेक्सपियर अ ग्रेट प्ले राइट? एंड क्वेश्चन मार्क। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ रिमेनिंग सेंटेंसेस you will all do by yourself. I will move to the next question. The next question is, change the following sentences into interrogative sentences. वापस से आपको कुछ sentences given हैं जिन्हें आप interrogative में form करेंगे। She often argues with her friend, यानी कि वह अपनी दोस्त से बार बार आर्ग्यू करती है। तो यानी कि ये कौन सा टेंस हुआ बच्चों? ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो अब आप इसे कैसे इंटेरोगेटिव फॉर्म करेंगे? सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? डू और डज। तो यहाँ पर शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बच्चों? वी विल यूज डज हियर। सो डज शी often argue with her friend? And question mark. Does she often argue with her friend? And you will put question mark. Now, my friend drives the car. मेरा दोस्त कार चलाता है। It means again this is a present simple tense. So, does my friend drive the car? And question mark. Does my friend, you will remove S from the drives and you will use present participle. Does my friend drive the car? And you will put a question mark. Now, we live in the next block. Do we live in the next block? And you will put a question mark. Now, the remaining sentences you will do by yourself in your books. Now, I will move to the next question. Next is, change the following sentences into interrogative sentences. First sentence we have, the train was falling steadily. So ये कौन सा sentence है? Past continuous. It means the action was continuously happening in the past. How you will form the interrogative sentence? Was
The train falling steadily, and you all will put a question mark. He was leaning against the wall. Was he leaning against the wall? This is the correct question. They are coming before noon. Are they coming before noon? Yes, this will be the correct form. The sun was shining brightly. सूरज बहुत ही bright चमक रहा था. So, was the sun shining brightly? क्या सूरज बहुत bright चमक रहा था? And you all will put a question mark. The baby is laughing. The baby यानी कि छोटा बेबी हंस रहा है. So, आप कैसे फॉर्म करेंगे इंटेरोगेटिव? Is the baby laughing? And you all will put question mark. Now, the remaining sentences you all have to do by your own. Next question we have, read the following group of words, use them to make interrogative sentences. One has been done for you. एक सेंटेंस आपके लिए यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल किया गया है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको गिवन हैं. आई डू लिव इन इंडिया. तो आप इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे बच्चों? डू आई लिव इन इंडिया. क्या मैं इंडिया में रहता हूँ? क्या आप सभी इंडिया में रहते हैं? जल्दी से मुझे आंसर बताइए. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. देन आप सब्जेक्ट पुट करेंगे. डू आई लिव इन इंडिया. सेकेंड सेंटेंस वी हैव, डू ड्रिंक यू कॉफी. तो सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब. देन यू ऑल विल पुट सब्जेक्ट. डू यू ड्रिंक कॉफी. तब आप यहाँ क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि मेन वर्ब. डू यू ड्रिंक कॉफी. क्या तुम कॉफी पीते हो? क्या आप सभी कॉफी पीते हैं? चलिए, सेकेंड सेंटेंस वी हैव, कुक डज ही वेल. तो सबसे पहले आप क्या पुट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यानी कि डज. देन व्हाट इज द सब्जेक्ट? ही. यू ऑल विल पुट ही. डज ही कुक वेल? All right. Next we have, they have do a rabbit. So आप सबसे पहले पुट करेंगे हेल्पिंग वर्ब do. They have rabbit. क्या उनके पास एक रैबिट है? क्या वो एक रैबिट रखते हैं? Okay students, I hope you all are getting how to make an interrogative form. Now, the remaining sentences you all will do by your own. That's all for today's class. I hope it was very interesting class. Thank you so much for learning with me. I will see you in the next class.